महत्वपूर्ण ट्रिगर्स डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, कैसे क्यूज मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट से और कौन कौन से महत्वपूर्ण अब डेटा पॉइंट्स हैं जहां पर ध्यान देना है? थोड़ा नरमी के संकेत आ रहे हैं लगातार। दूसरे दिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्ती आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है, स्पेशली जापान के बाजार, जहां पर एक बहुत ही बढ़िया वन वे रैली हुई थी। 45% एक साल में हमने जापान में रैली देखी थी। अब पिछले 2 दिनों से आप गिरावट देख रहे हैं। कल करीब 850 पॉइंट की वीकनेस आपने निकेई में देखी थी। आज सुबह भी करीब 400 450 पॉइंट की वीकनेस आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। तो कमजोरी है। इनफैक्ट अब तो 500 पॉइंट नीचे आपको निकेई दिख रहा है। तो वीकनेस आपको जापान में लगातार दूसरे दिन आती हुई दिख रही है। थोड़ी मुनाफा वसूली है। थोड़ा बाजार को डर है कि अगले हफ्ते बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी में जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इतने सालों से इन्होंने मेंटेन करी हुई थी, आखिरी मेजर इकोनॉमी जहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे, ये भी चले जाएगी। तो उसकी वजह से आप वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। बट इसके ऑपोजिट अगर आप अमेरिकी फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। कल शाम अमेरिका में भी उतना खराब एक्शन नहीं रहा, मिला जुला एक्शन था। बट उसके बीच आपने देखा डाउ पर 50 अंकों की हल्की बढ़त हुई है। इनफैक्ट अगर आप दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो डाउ 300 अंक रिकवर होकर दिन की ऊंचाई पर जाते बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा संकेत था। नैस्डैक में अभी भी वीकनेस है, करीब 0.4% नीचे था। थोड़ी स्मॉल कैप्स में आपने कल ज्यादा बिकवाली देखी है। 0.5% की गिरावट रसल 2000 में आपने आती हुई देखी थी। ज्यादातर प्रेशर जो कल था वो आईटी शेयर्स की तरफ से आते हुए दिख रहा था और लार्ज कैप आईटी शेयर्स की तरफ से आपको ज्यादा वीकनेस आती हुई दिखी। तो मेटा का शेयर था कल 4.5% ये लुढ़कते हुए दिखा है, तो वहां से थोड़ा प्रेशर बना था। डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर एक डायरेक्ट अटैक करा है, साथ ही फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है उसके लिए कुछ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से मेटा करीब 4.5% नीचे था। एनवीडिया जहां पर हमने एक वन वे रैली देखी है, शुक्रवार को ये 5.5% फिसला था, कल फिर से 2% लुढ़कते हुए दिखा है। तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आया है। बट इस बीच जो आज सुबह आप अमेरिकी फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट आधे % की बढ़त देख रहे हैं, उसकी वजह है ओरेकल। कल ओरेकल के दमदार नतीजे आते हुए दिखे। मार्केट में तो सिर्फ 1.5% ऊपर था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 14.5% ऊपर ये शेयर आपको जाते हुए दिखा है। तो उसकी वजह से आज सुबह आप नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन देख रहे हैं। साथ ही इन्होंने एआई कोऑर्डिनेशन के लिए एनवीडिया के साथ करार किया, तो एनवीडिया का भी शेयर पोस्ट मार्केट में काफी मजबूत दिख रहा है। तो इसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर्स आज आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। शाम को देखते हैं कैसा एक्शन होगा। ऑफ कोर्स आज शाम का जो एक्शन यूएस में होने वाला है उसमें इन्फ्लेशन के आंकड़ों का भी अहम रोल रहेगा। फरवरी के इन्फ्लेशन आंकड़े आने वाले हैं। 3.1% पर महंगाई स्थिर रहने का अनुमान है और जो कोर महंगाई है वो 3.9% से गिरकर 3.7% पर आ सकती है। जनवरी में का जो इन्फ्लेशन आंकड़ा आया था वो ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग था, क्योंकि अनुमान से काफी बढ़कर आया था। इस बार बिना किसी बदलाव के 3.1% पर रहने का अनुमान है। अब देखते हैं किधर ये इन्फ्लेशन आंकड़ा आता है, बट डेफिनेटली बाजार के लिए एक मूविंग ट्रिगर ये जरूर होगा। अच्छी बात है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.1% के नीचे कायम है, वहां से कोई चिंता नहीं आ रही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल मिला जुला कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं 2 महीने के निचले स्तर से हल्की रिकवरी आती हुई दिखी है। 11वें दिन सोने में बढ़त देखी है, हालांकि कल बहुत ही छोटी रेंज में आपने कारोबार आते हुए देखा। कच्चे तेल में भी 2-3 दिनों की नरमी के बाद हल्का सा बाउंस बैक आया है। बेस मेटल्स में भी थोड़ी रिकवरी रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के संकेत उतने खराब नहीं है। थोड़ा जापान में आप लगातार दूसरे दिन गिरावट जरूर देख रहे हैं, बट अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे मूड में है। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा पर आज रहेगी नजर। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिस पर आज